हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। जी हाँ, और मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, अगेन एक ऐसी न्यूज़ लेके आया हूँ जिसकी वजह से आपके स्टॉक्स में ज़रूर इफेक्ट होगा, बट इस बार नेगेटिव इफेक्ट होगा। जी हाँ, कुछ न्यूज़ ही ऐसी है, क्या करें। ऑल्सो इसके ऊपर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, और अगर आपके पास वो स्टॉक्स हैं और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे जितने भी रियल टाइम अपडेट्स हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, और उस पर एक मास्टर प्लान चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनको फ़िल्टर करता हूँ, उनके ऊपर जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस हैं वो और कुछ मेरे ओपिनियंस जोड़ के आपको मास्टर प्लान बताता हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है एंड उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, खाली इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं मेरे साथ। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इथेनॉल की प्रोडक्शन पे रोक लगा दी है। ठीक है, अभी इसके पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एथनॉल, अगर आप नितिन गडकरी साहब जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनकी बातें सुने, उनके इंटरव्यू सुने, जो कि मैं ऑफ कोर्स सुनता ही हूँ। आपको इतने सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और व्यूज़ देने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में वो इथेनॉल का यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। जी हाँ, वो बोल रहे थे कि पेट्रोल महंगा है। ऑफ कोर्स पेट्रोल हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हम अपने पास से कम, जितनी हमारा यूसेज है उससे ज़्यादा उससे कम हम लोग इंडिया से निकालते हैं, इसलिए हम गल्फ कंट्री से, रशिया से एंड अभी वेनेजुएला से भी बात कर रहे हैं लेते हैं, इंपोर्ट्स लेते हैं। और जो कि हमारा जो टोटल इंपोर्ट है उसका 40 to 50% है। बहुत सब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हमारे जो डॉलर्स जाते हैं इंडिया से बाहर वो इसी चीज़ के लिए जाते हैं। तो नितिन गडकरी साहब जो कि बहुत ही इनोवेटिव है, वो दो चीज़ की बात कर रहे थे, मैटर ऑफ फैक्ट तीन चीज़ की बात कर रहे थे। पहले तो ईवीज प्रमोशन की, दूसरी चीज़ थी कि हाइड्रोजन रिलेटेड कार्स जो कि हाइड्रोजन से चलने वाली हैं, तीसरी इथेनॉल मिक्सअप का, जो कि पेट्रोल के अंदर 10 से 15% का इथेनॉल मिक्स होएगा जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आएंगे। तो ये जो लास्ट का पॉइंट मैंने आपको बताया है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन पे रोक लगा दी। अभी वो क्यों किया है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर आप इथेनॉल प्रोडक्शन पे रोक लगाएंगे, जो कि बेसिकली मोलासेस से बनता था, बाय प्रोडक्ट से भी बनता था, तो उससे क्या होगा, उससे जो शुगर रिलेटेड कंपनीज या स्टॉक्स हैं उनके सेल्स पे, उनके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अभी इस पे ये भी बात करेंगे कि ये जो पॉलिसी है या जो ये रिस्ट्रिक्शन है ये लॉन्ग टर्म है, दैट मीन्स परमानेंट है, या तो फिर टेम्पररी या शॉर्ट टर्म बेसिस पे है, और उसके रीज़न क्या है। आइए पहले रीज़न के बारे में समझते हैं। रीज़न क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मेजर रीज़न है वो इलेक्शंस है जो अगले साल आने वाले हैं। एंड उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर अगले साल इलेक्शन आने वाला है तो गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि शुगर के रेट्स बढ़ें। ऐसे ही आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। अभी उसमें बहुत डिबेट भी है कि जो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट दिखा रही है वो मैनिपुलेटिव है, या तो वो कम दिखा रही है, या जो भी है। बट एट दी एंड गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इलेक्शन तक कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसकी वजह से उनको इलेक्शन में प्रॉब्लम हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शुगर के जो रेट्स बढ़ रहे हैं उसमें उसको काप डाउन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एटलीस्ट इलेक्शन तक उन्हें ये रिस्ट्रिक्शन लाना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इथेनॉल का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो यूसेज हो रहा है, उसके कोई टेक्निकल इश्यूज हो, उसका जो रिसर्च होती है उसमें कोई इश्यू हो, तो उसकी वजह से रोक लगा दी वो। बट मुझे बहुत लाइकली लग रहा है कि वो नहीं है। जो पहला रीज़न मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन की वजह से, इन्फ्लेशन की डर की वजह से या शुगर रेट हाइक की वजह से ये किया है कि जो जितनी भी शुगर कंपनीज हैं वो फोकस करें ओनली शुगर प्रोडक्शन पे।
ठीक है। अभी आपको क्या लगता है कि ये जो शुगर का ये जो इथनॉल का रिस्ट्रिक्शन है, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हमें इलेक्शंस के बाद 2-3 महीने बाद या 4-5 महीने बाद शायद ये न्यूज़ आएगी धीरे धीरे कि वो रिलीज़ हो गया है। मैटर ऑफ फैक्ट ये इतना हंगामा भी ना हो, ये चुपचाप से काम शुरू हो जाए, बट पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। बट हम जो स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं या जितने भी लोग स्टॉक रिलेटेड लोग हैं, वो तो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, और मेरे तक भी आएगी तो मैं ज़रूर आप तक बताऊंगा। ठीक है। देखिए, ये सारी जितनी भी चीज़ें रहती हैं ना, इलेक्शन के टाइम पे कुछ ना कुछ पॉलिसीज़ या ऊपर नीचे लोग करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, वो मकसद है इलेक्शन जीतना। अभी आप, आई डो नॉट वांट टू नेम एनी पार्टी, बट आपको पता है कि कितने सारे फ्रीबीज बांटे जा रहे हैं, और हम जैसे लोग जो कि कैपिटलिस्ट बाय हार्ट हैं, हमें पता है कि फ्रीबीज आर नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी, बट वो है। तो अगर एक पार्टी दे रही है तो दूसरी पार्टी को भी देना पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसका जो अल्टीमेट पेयर है वो तो हम ही लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं, है कि नहीं? दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें फ्री बांटी जा रही हैं, बहुत लोग उसको कहते हैं कि बुरा है, बट एट दी एंड जो पार्टी दे रही है वो बोल रही है कि भाई वो अच्छा है क्योंकि हम जीत रहे हैं। ठीक है, तो उसका देख के या प्रॉब्लम उनको कॉम्पीट करने के लिए दूसरी पार्टी को भी देना पड़ता है। ये बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल बताता हूँ कि आई एम श्योर आजकल लोग बहुत हेल्दी हैं, जिम जाते हैं, और लोग स्टेरॉइड से भी इतना, आपने उसका नाम तो सुना ही होगा, आपने ये भी देखा होगा कि लोग उसका यूसेज करते हैं अच्छी बॉडी के लिए। देखिए, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं और आप स्टेरॉइड्स नहीं ले रहे हैं, अगर आप मेहनत सेम कर रहे हैं, तो रिजल्ट सेम नहीं होगा, क्योंकि जो बॉडी स्टेरॉइड्स कंज्यूम कर रही है उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो अभी बताऊंगा, कि अगर आप कोई कंपटीशन लड़ रहे हैं, या आप कोई ऐसी बॉलीवुड इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे एक हीरो ने 6 पैक्स बना लिए हैं, दूसरे हीरो का अगला जो भी रोल है उसमें 6 पैक्स चाहिए, तो उसको भी स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। एनीवन एंड एवरीवन सेज फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स आर नॉट गुड फॉर बॉडी। बट क्या करें, अगर आप कंपटीशन में जाते हैं, किसी कंपटीशन में अगर आप स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी को भी उस लेवल पे आने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करना पड़ता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे भी सेम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का व्यू है। आप प्लीज़, अगर आपके कोई स्टॉक्स हैं तो प्लीज़ उसके बारे में बात करते हैं, आगे जाके बात करते हैं। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर दोज पीपल हु आर पैनिकिंग राइट नाउ, बिकॉज उन्होंने एक न्यूज़ पे ख़रीदा था, मे बी इथनॉल यूसेज के न्यूज़ को लेके ख़रीदा था स्टॉक, या तो किसी के कहने पे ख़रीदा था। क्योंकि वो, देखिए, ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है ना, छोटे छोटे न्यूज़ रहते हैं, उस पर वो इंसान पैनिक करेगा जिसको अपने स्टॉक पे भरोसा नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है। अभी वो इंसान कौन है? वो इंसान वही है जिसने अपने स्टॉक के ऊपर रिसर्च नहीं की है, या तो फिर किसी के कहने पे स्टॉक लिया है कि ले ले यार, अच्छा स्टॉक है, अभी 200 का है, प्रॉब्ली 400 पे बेच देना। तो अगर आप वैसे इंसान हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी लर्निंग है कि आप पैनिक कर रहे होंगे, स्टॉक नीचे जाएगा। अभी लास्ट वर्किंग सेशन पे कई स्टॉक्स 5-5, 10-10% नीचे चले गए, शुगर रिलेटेड स्टॉक्स। तो उसमें लोग पैनिक करके कुछ बेचते भी हैं, लॉस लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यार हमने क्या किया था, फिर बोलते हैं दे कर्स द स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट इज़ अ गैम्बल। बट आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अ गैम्बल। जब आप बेच रहे होते हैं, जो एक्चुअल इन्वेस्टर है या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, या जिसने अपने स्टॉक के बारे में अच्छे से रिसर्च की है, वो जाके खरीद लेता है। अभी विजय केडिया साहब, वो वेटरन इन स्टॉक मार्केट, उनकी बात अगर आप सुने, वो बोल रहे थे एक इंटरव्यू में, अगेन इंटरव्यू सुनना ही पड़ता है अगर आप लोगों को अच्छी एग्जाम्पल या अच्छी न्यूज़ देनी है तो वो बता रहे थे कि मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे थे, प्रॉब्ली उनका जो दोस्त है वो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर था, या प्रॉब्ली कुछ ऐसे ही था। उसने बोला कि यार, जब मार्केट
20% नीचे चले जाता है ना तो मैं लॉस करके हट जाता हूँ, मतलब मैं अपना लॉस कट करता हूँ और हट जाता हूँ, बुक करता हूँ और हट जाता हूँ। उन्होंने बोला कि देख तू ऐसा करता है ना, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जब तू 20% लॉस पे बेच के हट जाता है ना तब मैं मार्केट में आके खरीद लेता हूँ। सो अगर आपको पता है कि आपने एक अच्छी कंपनी ली है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ली है, तो मार्केट अगर नीचे इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो स्टॉक्स हैं एट द मोमेंट वो एक ऐसी सिचुएशन, देखिए वो एक बारिश की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। बारिश का सिचुएशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कहीं बारिश हो रही है, ठीक है, तो यूनिवर्सली उस एरिया में बारिश हो रही है, सभी गीले हो रहे हैं, चलो कोई छाता ले लिया है, किसी ने छाता नहीं लिया, बट बारिश तो हर जगह हो रही है, पानी तो सब पे गिर रहा है। ये वैसी सिचुएशन है, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये तो एक गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी है या गवर्नमेंट रिलेटेड एक रूल है जो कि आया है, तो उससे कोई कंपनी के फंडामेंटल्स के इशू नहीं है, कोई मैनेजमेंट के इशू नहीं है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप इसको स्टडी करें, अगर आप इसको समझें, तो इसमें किसी कंपनी की गलती नहीं है। ये लॉन्ग टर्म रिलेटेड अगर कोई बात है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये इसमें आपको वो स्टॉक खरीदना है और रखना है, इसमें पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी? पहली स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपका स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैनेजमेंट इज एथिकली गुड एंड अभी वो 10% 5% नीचे गया है तो आप खरीद के और रख लीजिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू बाय। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट फाइनेंशियल सेशन में जो फाइनेंस बजट आया था उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड जो टैक्सेस है वो बढ़ा दिए गए थे, और उसमें SBI लाइफ भी नीचे गया था और HDFC लाइफ भी नीचे गया था, और उस टाइम पे मैंने खरीदा था वो स्टॉक, और आज देख लीजिए कहाँ पर है। बिकॉज अगेन उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक की गलती नहीं थी, उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी आई हुई थी। सेम गोज हियर, अगर आपके पास वो स्टॉक है तो आपको खरीद के जमा करना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, देखिए कोई कुछ नहीं बता सकता शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म इज लाइक अ गैम्बल। आप सिक्का उठाइए, अगर ऊपर बिकॉज शॉर्ट टर्म इज दैट यू हैव टू गिव दैट मनी बैक अर्ली। मे बी 6 महीने का आपका व्यू है, 6 महीने तो फिर भी अच्छा हो गया, 3 महीने 1 महीने का व्यू है, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप दुआ ही कर सकते हो कि यार ये स्टॉक वापस से रिकवर करे और मैं बेच के बाहर निकलूँ, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म व्यू वालों को कुछ नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये बोलूँगा कि इट्स अ गुड न्यूज़। हाँ, अगर आपका 6 महीने का भी व्यू तो आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी, बिकॉज ये 6 महीने नहीं, इलेक्शन तक का व्यू है, तो आपको आई डोंट थिंक सो यू शुड वरी अबाउट इट। ये ज़रूर इलेक्शन के बाद चीज़ें बेटर होने वाली हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी। एक लास्ट चीज़ मेरे को आपको बताना था कि आप ये समझिए कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। तो आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे मेरा ये प्रोडक्ट है, ये मेरा स्टॉक है, ये अच्छा चल रहा है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज मैटर करती हैं इन एवरी सेंस। हाँ, अगर आप FMCG बेच रहे हैं, FMCG प्रोडक्ट है जैसे कि HUL हो गया या इमामी हो गया, कोई भी FMCG रिलेटेड प्रोडक्ट है, उस पर कम इफेक्ट पड़ता है बिकॉज वो तो कंजम्पशन पे होगा ही, एंड गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स कि भाई FMCG प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करे। बट अगर आप अगर आपका बैंकिंग एंड NBFC रिलेटेड आपके पास स्टॉक्स हैं तो मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अगर आपके पास फाइनेंस रिलेटेड स्टॉक्स भी हैं, उस पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लागू करती है। अगर आपके पास PSU स्टॉक्स है, उस पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा लागू करती हैं। हर एक जो इंडस्ट्री है उस पर डिफरेंट वे से लागू करती है, बट अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिस पे आपको कंफ्यूजन है, या कोई इंडस्ट्री है जिसके बारे में आप ज़्यादा गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और एक और सवाल आया था मेरे पास जो पूछ रहे थे कि केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स का क्या करना है। देखिए, केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ कि केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स पूरी तरह से चाइना की इकोनॉमी पे
डिपेंडेंट है, बिकॉज चाइना उसका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। और अभी वो थोड़े से ढीले इसलिए चल रहे हैं, जो भी है। देखिए अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं ढीले इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने लास्ट टाइम भी इसका एग्जांपल दिया था कि अगर आप लोकल ट्रेन या मेट्रो में जाते हैं, जब भीड़ होती है, अगर आप दरवाजे पर खड़े हैं तो सब उतर रहे हैं तो आपको भी धक्का देके उतारते हैं, और सब चढ़ रहे हैं तो आपको भी धक्का देके चढ़ा देते हैं। तो वही चल रहा है कि सब चल रहे हैं तेजी में, लेकिन एट दी एंड अगर चाइना का मार्केट चलेगा तो केमिकल मार्केट भी चलेगा। ठीक है, एक तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इकॉनमी अल्टीमेटली ओवरऑल आप देखें तो चलने वाली है, बिकॉज यूएस के मार्केट ऑल टाइम हाई है। अगर यूएस के मार्केट ऑल टाइम हाई होते हैं तो चाहे कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए इंडिया में, वो हाई, मतलब इंडियन मार्केट भी ऑल टाइम हाई मारते हैं। सो आपका ये दूसरा पॉइंट है कि पर्टिकुलरली चाइना मार्केट अगर अच्छा करेगा तो केमिकल मार्केट अच्छा करेगा, और यूएस मार्केट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो यहाँ पे भी इंडियन मार्केट अच्छे करेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर केमिकल स्टॉक के बारे में बात करना था तो प्लीज़ आप उस पर लिख लीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर उसके बारे में भी बताऊंगा। बट ओवरऑल केमिकल स्टॉक्स की सिचुएशन एट द मोमेंट ऐसी ही है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लिखिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।